Hello बच्चों, let's see the question. A particular isotope has a half-life of 10 minutes. What does that statement imply about the sample of this type of nucleus? Here we have four options. A. All of the nuclei will decay in 10 minutes. B. All of the nuclei will decay in 20 minutes. C. Every time you start with 10 nuclei at the beginning of a 10-minute interval, 5 nuclei will be left at the end of the interval. D. The expected number of nuclei will decay in 10 minutes will be one half of the number at the beginning of the 10 minutes. Now, first of all, we will discuss here the key concept. And here the key concept is half life. तो हाफ लाइफ का मतलब होता है, इन केस ऑफ रेडियो एक्टिविटी अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, तो हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे दोज गेट रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. ये अपनी इनिशियल वैल्यू का यहाँ पे या इनिशियल नंबर का जस्ट हाफ हो जाएंगे. सपोज वी हैव इनिशियली 1000 एटम और यहाँ पे जो 1000 एटम है ये हमारे पास यहाँ पे 10 मिनट के बाद 500 रह जाते हैं. तो हमारे पास जो ये 10 मिनट्स होगा इट विल बी द हाफ लाइफ फॉर दिस पर्टिकुलर सैंपल. यहाँ पे हमें गिवन है हाफ लाइफ 10 मिनट है. तो सपोज हम यहाँ पे जो आइसोटोप है इनिशियली नंबर ऑफ एटम कंसिडर करते हैं यहाँ पे 100 है. तो 10 मिनट का मतलब ये हो गया हाफ लाइफ का. यहाँ पे 10 मिनट के बाद जो नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग होंगे दोज विल बी हाफ, दैट विल बी 50. सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, ए ऑप्शन इज ऑल ऑफ द न्यूक्लियर विल डिके इन 10 मिनट्स. यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 10 मिनट के बाद जो नंबर ऑफ सैंपल है वो जस्ट रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं. ऑल ऑफ द न्यूक्लियर विल डिके इन 20 मिनट्स. तो अगर हम बात करें यहाँ पे 20 मिनट्स की, तो 10 मिनट्स में 100 का 50 यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग एटम रह गए. अगले 10 मिनट्स के बाद अगेन इट विल रिड्यूस्ड हाफ, दैट विल बी 25. तो यहाँ पे टोटल 20 मिनट्स के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल हैं दोज आर नॉट गेटिंग टोटली रिड्यूस्ड. यहाँ पे हमारे पास कुछ सैंपल अभी भी प्रेजेंट है. सो इट विल नॉट डिके इन 20 मिनट्स. इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. Every time you start with nuclei at the beginning of 10 minutes interval, 5 nuclei will be left at the end of the interval. This statement is a little bit correct but not completely, since it has asked every time you start with 10 nuclei. मतलब ये है अगर हम हर बार में 10 न्यूक्लियई से स्टार्ट करेंगे तो अगले 10 मिनट में 5 न्यूक्लियई हमारे पास रिमेनिंग रहेंगे. दिस इज नॉट पर्टिकुलरली ट्रू क्योंकि हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पे जो एटम है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं, ये हमेशा एग्जैक्टली हमें यहाँ पे हाफ वैल्यू नहीं मिलती है. समटाइम इट गेट्स a variation of 1 or 2 atoms in itself. So it is not totally true. It will be incorrect. The last one is the expected number of nuclei to decay in 10 minutes will be one half of the number at the beginning of the 10 minutes. यानी हमारे पास जो 10 मिनट के पहले नंबर ऑफ सैंपल प्रेजेंट है वो रिड्यूस होके जस्ट हाफ हो जाएंगे. सो हमारी जो हाफ लाइफ की डेफिनेशन है इट ऑल्सो स्टेट्स द सेम. So we can say here option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.